वेलकम टू कोर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर वीडियोस। आई होप आपके एग्ज़ाम अच्छे रहे होंगे और काफ़ी आपके कमेंट्स भी आए हैं स्टूडेंट्स की आपको इस चैनल की हेल्प से आपको कोई भी जो कोर्स कोड है विद रिस्पेक्टिव योर रिस्पेक्टिव कोर्स कोड को आपको अपेयर करने के लिए थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिला है कोर क्लासेस से, आपके कमेंट्स से ये काफ़ी क्लियर हो रहा है। तो आपको इतना थोड़ा सा भी अगर हेल्प मिलते तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही कोशिश हम हमेशा करते रहेंगे। तो अभी तो आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो इसके बाद इसी के बाद अभी हमें लेक्चर स्टार्ट करने चाहिए बिकॉज वी हैव सफिशिएंट टाइम to prepare lectures so that we can able to score good marks in our next exam। तो दिसंबर एग्ज़ाम को हम बेसिक में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम इसी पे फोकस करेंगे और वेरियस कोर्स कोड के लिए अब लेक्चर वीडियो स्टार्ट करेंगे। और अभी जो हमने कोर्स कोड स्टार्ट किया है वो बायोकेमिस्ट्री का है, बायोकेमिस्ट्री BBCCT 101। और यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके, जिसमें हमने बायोकेमिस्ट्री का जस्ट इंट्रोडक्शन किया था। वी हैड इंट्रोड्यूस्ड बायोकेमिस्ट्री। सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ यूनिट 1 where we are going to discuss inorganic elements and biological function. There are macro and micro elements which have definitely biological functions in biochemistry. There are various elements, micro elements, macro and micro inorganic elements. Now we are going to start macro inorganic elements. First of all, the very basic and very abundantly used element is known as carbon. We are very familiar with the carbon atomic number, atomic mass. We have studied in lower classes, but now according to biochemistry we have to discuss the biotechnology and biochemistry related uses of carbon. So first is it forms stable bonds with many elements. आपको पता है स्टूडेंट्स की सेल्स के अंदर देयर आर वेरियस, और डीएनए के अंदर वेरियस पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड न्यूक्लियस बॉन्ड्स आर देयर। सो उस बॉन्ड को बनाने के लिए जितने भी ये बॉन्ड्स हैं उनमें वेरियसली और अबंडेंटली कार्बन बॉन्ड को यूज़ किया जाता है। It has ability to readily form bond with other element. It can be easily form the bond with other element. सबसे ज़्यादा अगर कोई एलिमेंट इजीली बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, और वैसे भी केमिस्ट्री में सबसे मेनली और सबसे इजीली ड्यू टू इट्स 4 valence electron, 4 valency, it can form bond with other element easily. Next use is helps in functioning in DNA and RNA. DNA और RNA में जो भी functions रहेंगे उनमें कार्बन is mainly used. Binds to ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकती है, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, एंड इट फॉर्म हेटेरो मॉलिक्यूल्स by forming the bond with hetero atoms. They are forming covalent bond to form many molecules for the cells, and they are helps in cellular functions. Next element is hydrogen. Hydrogen is very basic element in periodic table. It is very first element in the periodic table with atomic number 1 and atomic mass as 1 as well. It is essential for the stabilization of the 3D structure of protein. 3D structure protein का हाइड्रोजन की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है due to its hydrogen bond. It is responsible for the specificity of base pairing in the nucleic acid. It is responsible also for the base pairing. We are very familiar with that point. Oxygen, has critical role in respiration.
रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का क्रिटिकल रोल है. वी आर वेरी नो दैट पॉइंट बिकॉज ऑक्सीजन को कैरी करना विद द ब्लड फ्रॉम द लंग्स, it is very basic thing, very basic topic we have studied in the lower classes. Oxygen diffuses from the alveoli into the blood, binds mainly to the hemoglobin. Respiration में ही मैंने बोला है आपको, ऑक्सीजन ब्लड के साथ बाइंड होके, ब्लड मीन्स कि HP के साथ बाइंड होके HbO2 बनाता है थ्रू द एल्वियोली. नाइट्रोजन इट रेगुलेट्स द प्लांट ग्रोथ. जहाँ पे नाइट्रोजन का बात आ जाए तो वेरी बेसिक जो यूज़ रहता है वो प्लांट्स के लिए रहता है, सॉइल के लिए रहता है. मैंने आपको पहले भी आपको बताया है कि आपको NPK फंडा जो याद रखना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड, वी नो दैट इन द अमीनो एसिड्स देयर आर वेरियस अमीनो ग्रुप्स containing nitrogen and proteins and nucleic acid as well. क्लोरोफिल में भी अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, आपको आगे शेयर करेंगे, तो स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें भी नाइट्रोजन बॉन्ड का बहुत ही यूज्ड है. दे फॉर्म द DNA ऑफ लिविंग थिंग्स. इट होल्ड्स द जेनेटिक कोड. हमें पता है ट्रिपल कोडोन के आप फेमिलियर होंगे, आपने आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में भी ये थोड़ा सा आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा. ट्रिपल कोडोन में भी जो नाइट्रोजन है, दे फॉर्म द वेरी बेसिक न्यूक्लिक एसिड्स इन DNA. नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट एलिमेंट इज सल्फर. सल्फर इट हेल्प्स टू मेक प्रोटीन्स. इट बिल्ड्स एंड रिपेयरिंग सेल्स, supporting normal metabolic processes. Sodium it balance the amount and distribution of the water in our body. Sodium is very important inorganic macro element which helps to balance the amount of water in our body. It creates specific channels in the membranes of our cells. Magnesium it acts as cofactor of coenzymes. कब? जब प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा होगा. बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस हम पढ़ने वाले आगे, लेकिन आपको पता होगा कि जनरली उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मीन्स की स्पीड, इट इज़ वेरी स्लो जनरली. उस स्पीड को, उस रेट को एनहांस करने के लिए वी नीड वेरियस कैटलिस्ट्स. तो उन कैटलिस्ट्स को यूज़ करने में जो भी मेन कैटलिस्ट्स रहते हैं बायोकेमिस्ट्री में, वो उनमें मैग्नीशियम रहता है. इट रेगुलेट्स केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी. इट हेल्प्स इन द ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल. इट सपोर्ट्स हेल्दी इम्यून सिस्टम. Calcium. Now we are going to start calcium. It forms strong bonds. It helps in muscle contraction. We are know very easily. और blood clotting के लिए भी helpful है. Calcium, potassium और vitamin K आपको पता होगा. It is very helpful in blood clotting. Nerve transmission के लिए helpful है. हार्मोन्स जो सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीशन में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है. तो आज हमने जो स्टडी किया है स्टूडेंट्स, वो हमने वेरियस मैक्रो मॉलिक्यूल स्टडी किए हैं. इसके बाद और भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं. हमने एलिमेंट्स स्टडीज़ की हैं एक्चुअली, नॉट द मॉलिक्यूल्स. तो मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे टॉपिक को, और उसके बाद 1.2 टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा और हम मूव करेंगे, वी विल मूव टू द 1.3 सेक्शन. आपके बुक में इसके मोस्टली वन ही यूज़ लिखा है, ओनली वन यूज इज़ देयर, बट मैंने कुछ और बुक्स में से रेफरेंस लेकर इनमें और यूजेस ऐड किए हैं, एंड होपफुली 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है. इसीलिए हमें ये टॉपिक लाइटली नहीं लेना है.
तो 2 मार्क्स के लिए आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं, इतने यूजेस काफ़ी रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करेंगे और वीडियोस रेगुलरली अपलोड की जाएंगी। आई विल बी ट्राई माई बेस्ट एंड वेरियस कोर्स को भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ और इसके बाकी कोर्स को भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल है देन प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें और प्लीज़ स्टार्ट मेक द नोट्स एज सुन एज पॉसिबल so that you guys will be able to start the preparation for exam. Please focus on the December exam from now and start your revision and start your practice. Thank you for watching.